देखिए मोशन में आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है यार ये तो। कोई बात नहीं है, जो जरूरी चीज है वही कराएंगे। एनसीईआरटी दे दीजिए यहाँ रखने के लिए तो जरा, एनसीईआरटी की बुक दीजिए। तो आप लोग को मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कल बताया था, याद होगा। फिर से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बार डेफिनेशन क्यों सुन। हाँ बिल्कुल, कर्व में होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि टाइम, एक सेकेंड, टाइम, एक सेकेंड, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इन विच, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनाया था ना मैंने कल की वीडियो में देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था उस पे जो भी स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ बन रही थी, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड, तो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मैंने बस समझा ही दिया था। उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जो सीधी लाइन जा रही थी। और अगर कर्व लाइन जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। जिगजैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक सेकंड पढ़ाने दो, हर 2 मिनट क्वेश्चन करोगे तो कैसे होगा। जहां तक पढ़ा दिया था उसके अंदर हटना रे मास्क, दम घोट दिया इसने। अब अपने से कंपेयर मत करो। लगाओ भाई, हम तो यहाँ 10 घंटे से लगा रहे हैं, हमें दिक्कत होगी ना। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर बात कर रहे थे। स्पीड में बताया था द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। ठीक है, स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी चीज जो मूव कर रही है, क्या बन रही है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो कितनी स्पीड में है, कितना फास्ट है या कितना स्लो। ठीक है, ये चीज स्पीड होती है। जैसे देखो, वी कैन नाउ डिफाइन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एज फॉलोज। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज की या ऑब्जेक्ट की स्पीड वो चीज होती है जो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या एक फिक्स टाइम पे जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसकी स्पीड होती है। फिर से सुन लीजिए, एक फिक्स टाइम पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को उसकी स्पीड कहते हैं। मैं कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक फिक्स टाइम है ना 1 आवर। अब अगर टाइम तो 1 आवर ही है, 1 आवर में कोई चीज 30 किलोमीटर मूव करती है, मतलब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर की हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कोई दादाजी साइकिल चलाएंगे तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएंगे, और चौधरी चलाएगा तो 1 घंटे में 32 किलोमीटर। बात समझते हैं ना? तो ये स्पीड ही, मेरी स्पीड 32 है, दादा की 2, और मैं जाता भी हूँ, मैंने कोई है। ए चुपना। स्पीड निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पर आपको मैंने नोट्स में भी यहाँ दिख जाएगा जब भी देखोगे वीडियो तो, कि जो भी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। मान लो कि 60 किलोमीटर चले और नीचे 60 मैंने जो भी 1 आवर है उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटे स्पीड को v से, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। आगे जाके जब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं दिया जाएगा स्पीड स्पीड लिखना नहीं है, सब में शॉर्ट फॉर्म में काम होगा। ठीक है ना? तो स्पीड के लिए v, छोटा v, टाइम टेकन के लिए, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए s, और टाइम टेकन के लिए t। तो v इक्वल टू s अपॉन t, ये फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v अपॉन, सॉरी s अपॉन t। ठीक है, s अपॉन t, t t t फॉर tt, s अपॉन t, मतलब t मतलब चाय नहीं। स्पीड जो होता है ना, स्पीड को v से रेफर करते हैं। v नहीं नहीं, अरे इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, पागल थोड़ी हो। जब उसी से होता तो फिर बताने की जरूरत क्या थी, समझने की कोशिश करें। हाँ फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला लगेगा, केवल कहानियां थोड़ी सुननी है, क्वेश्चन करने होंगे मैथमेटिकल यहाँ पे।
v इक्वल टू s अपॉन टी, जहां पर v स्पीड के लिए, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए और t टाइम टेकन के लिए होता है। अब सपोज डेट, मान लो कि एक कोई कार है वो 100 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, 4 आवर में कोई कार 400 किलोमीटर जा रही है, तो कैसे निकाल लेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे, 4 को नीचे। 100 क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऊपर रख दिया, और टाइम टेकन कितना है? 4 आवर, नीचे रख दिया। कट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो मतलब कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जा रही है। क्लियर है? आया समझ में? आ रहा है बेटा आपको समझ में? एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो एसआई यूनिट है स्पीड की, उसको मीटर पर सेकेंड में हम बताते हैं। अगर ये कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, एसआई यूनिट जो होती है स्पीड की, उसको मीटर पर हेलो सेकेंड। हाँ आ रही है आवाज ना आपको? सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है, आ रही है आवाज। एसआई यूनिट जो स्पीड की है उसको मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। अगर देखो, विच इज रिटेन एज मीटर हैज एस, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं। अब एक बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा, मुझे याद नहीं है, कि मीटर पर सेकेंड जो बेटा लिखते हैं ना, तो एम एस के ऊपर -1 भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही, मीटर पर सेकेंड ही कहेंगे। यहां पर तो वीडियो में दिख जाएगी, यहां पर देख लो आ रहा हूं, ये मीटर पर सेकेंड, और एम एस -1 भी कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे देखिए, या तो मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब सेम, मीटर पर सेकेंड ही करते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। और पहले वाला ठीक है। द स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और किसी चीज की स्पीड जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीड होती है, छोटी दूरी को मापते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सेकेंड में कितने सेंटीमीटर गई, इसको मेजर करना हो छोटी जगहों को, तो मीटर पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड मेजर करते हैं, और बड़ी दूरी के लिए मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात आपको? मैं जो ये अंडरलाइन कर रहा हूं ना, यही आप लोग के नोट्स हो जाएंगे आगे जा करके। ठीक है, और ये अंडरलाइन पीडीएफ ही मैं सेंड कर दूंगा, इसी को सेव करके। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को स्केल में माप सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। अगर बेटा कोई चीज 1 घंटे, स्पीड का मतलब क्या है कि फिक्स टाइम पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो फिक्स तो है ही ना, 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय करेगी। जैसे कि 4 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा था, हमने टाइम उसका निकाल लिया, स्पीड डिवाइड करके पता चल गया कि 25 किलोमीटर जा रहा है, स्केल पे नाप लिया ना। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड मापता है, और ओडोमीटर क्या कहता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार और एनी टाइप ऑफ व्हीकल इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। बाइक में लिखा होता है ना, कार में 10,000 किलोमीटर चल गया, नहीं कहते? पापा से सुना होगा, भाई गजोधर बाइक की सर्विसिंग जरूरी हो गई है स्कूटी की, क्यों? 20,000 किलोमीटर भाई चल गया, ये सर्विस चाहिए। तो 20,000 किलोमीटर ऐसा थोड़ी पापा जाके इंची टेप से नाप नाप के गाड़ी चलाते हैं। ओडोमीटर लगा है, वहां पे सब कुछ सेव हो जाता है, कितने किलोमीटर चला है। और स्पीडोमीटर, जैसे दादाजी आपके पीछे बैठे हो और आप फुल रेस दे दें, तो कम कर 100 पे चला गया था गाड़ी, 20 पे ले आए इसको, समझ रहे ना? तो उसको देख के पता चलेगा ना, जब पूरे शीशे लगे हो ना कार के, तो स्पीड का पता नहीं चलता, वहां पे मीटर देख के पता चलता है कि गाड़ी कहाँ पे हवा मुड़ रही, कहाँ पे। समझ रहे? तो स्पीड जो दिखता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया वो ओडोमीटर से पता चलता है। ये कार के ऊपर ही लगा रहता है दोनों में, और बाइक पे होता है। अब कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब फॉर्मूला देख सकते हैं एवरेज स्पीड का,
एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल हुआ है वो ऊपर रखेंगे और टोटल टाइम जो लगा है वो हम नीचे लिख देंगे, फॉर्मूले पे सेट करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड समझ गए ना, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है बेटा ऊपर लिखेंगे और जितना भी टाइम लगा है उस दूरी को तय करने के लिए वो टाइम नीचे लिख देंगे। 100 किलोमीटर टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ऊपर 100 लिख दिया, और टाइम कितना लगा है टोटल 4 आवर, 4 आवर नीचे लिख दिया, डिवाइड कर दिया, पता चल जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी? 25 किलोमीटर की एवरेज स्पीड होगी इसकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ये क्या होता है? A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड उसको कहते हैं जब इक्वल टाइम पर इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ। ठीक है, एक 1 आवर में 25 किलोमीटर, तो फिर दूसरे आवर में भी 25, तीसरे आवर में भी 25 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कहेंगे वो अपने हाँ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मतलब फिक्स स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, अब पहले बैठे थे पीछे बगल में दादाजी, तो गाड़ी चल रही थी 20 की। अब बैठ के क्या कहते हैं बड़े वाले भैया, डोले वाले जो जिम जाते हैं, ए बढ़ाना स्पीड 220 कर, तो कांस्टेंट स्पीड नहीं रही ना। अरे भाई क्या यमुना एक्सप्रेस वे पे जाएंगे ना, जब रॉकेट बन जाती है गाड़ी। यमुना एक्सप्रेस वे पे 200 पे गाड़ियां उड़ती है भाई, 250 पे उड़ती है। देखिए, तो कांस्टेंट स्पीड आप समझ गए। अब कांस्टेंट स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, जो भी टाइम हमने लिया, जैसे कि देखिए कहां गया भाई, suppose that a car is said to have uniform speed of say 60 km per hour if it in travel 30 km every half hour, 15 km every quarter of an hour। देखो कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि चाहे कितनी छोटी से छोटी भी डिस्टेंस को ट्रेवल क्यों ना करे, उसकी स्पीड वही रहेगी। अगर 60 किलोमीटर जा रहा है, कोई एक व्हीकल है, कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की हमने स्पीड बताई कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो बेटा 1 घंटे तक चलेगी तो 60 किलोमीटर जाएगी। अगर हमने टाइम काट दिया, आधा कर दिया, तो हाफ आवर में 30 किलोमीटर जाएगी, डिस्टेंस का आधा हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे 15 मिनट में कितनी जाएगी, तो 15 किलोमीटर जाएगी। आप टाइम इंटरवल कितना भी छोटा करते जाओ, जो स्पीड होगी वही रहेगी, चाहे वो डिस्टेंस उसी हिसाब से। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को ना, ये बात 1 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए ना भाई, फेफड़े है ना चीते के होने चाहिए, समझ रहे हो ना। अच्छा बेटा चला के देखिए, तो पता है क्या स्पीड पहुंचानी पड़ेगी साइकिल की? तू बता। बच्चों ने देखा है 1 मिनट में 1 किलोमीटर में रहे पर क्या इंजन, वो तो बैटरी वाला तो साइकिल होता ही है। अरे तो वो तो मॉडिफाई करते हैं ना, तो वो तो अभी वो साइकिल है। तू भाई है ना मशीन ही बना सकता है, डोले तेरे बस का नहीं है। डोले बनाएगा चीता। अब ये कहते हैं ना तू सड़क है ना छलांग मार के मत क्रॉस कर दिए। चलो ठीक है, देखते हैं सैंपल क्वेश्चन, आप लोग बेटा देख लेना घर पे, ठीक है ना, आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। इसकी भेज रखिए ग्रुप पे, ठीक। इस पे सैंपल क्वेश्चन एवरेज या कांस्टेंट स्पीड पे 4-5 सैंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, ठीक है ना, बहुत सारे।
उतना हम नहीं कराएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। पहले देखेंगे आपके स्कूल के है ना टीचरों का मूड क्या है, सिखा तो दें सब कुछ कम से कम। टेस्ट तो बेटा ऐसा होगा ना कि तुमने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ठीक है, स्पीड समझ गए आप लोग। दो तरह की स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी और कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, एक कौन सी स्पीड थी? नहीं नहीं, स्पीड हमने एक बताया ना, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड बताया, नॉन यूनिफॉर्म बताया था। अच्छा मुझे याद नहीं, मैं पढ़ाने वाला भूल जाता हूँ। एवरेज स्पीड और वो बताया है यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड या एवरेज स्पीड, दो ही स्पीड बताया है ना। और वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में कितना माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है ना, गड़बड़ मत कर दीजिए, ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है आपको ना? आ रहा हो? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, आज मैं पानी किसी को नहीं दूंगा। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. हाँ, डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, खुद सोचिए कि जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं था। एक डिस्टेंस थी जो कि हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, और दूसरा क्या था? स्पीड, कि किस टाइम, सॉरी टाइम और डिस्टेंस, ये था। तब तो हम स्पीड का पता लगाएंगे, लेकिन जहां सवाल वेलोसिटी का आ गया तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर से सुनिएगा कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। वेलोसिटी किसी भी चीज की वो डिस्टेंस होती है, किसी बॉडी ने, किसी भी कार ने या किसी भी चीज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, और एक पर यूनिट टाइम में किया, मतलब एक घंटे में एक ही डायरेक्शन में जो चीज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसी को हम उसकी वेलोसिटी कहेंगे। हाँ, या गुड़िया गुस्से में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस होनी चाहिए, और नीचे टाइम टेकन। जैसे मैं बता रहा हूं, v इक्वल टू s अपॉन t, इसका भी फॉर्मूला है। v रेफर्स टू वेलोसिटी और वहां पे v रेफर्स टू स्पीड। बात समझ रहे हैं? s मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और t रेफर्स टू टाइम टेकन। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो when we know that the distance traveled in a given direction is known as displacement. डिस्प्लेसमेंट और टाइम ट्रेवल्ड में क्या अंतर था, तुम बताओ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या अंतर? स्ट्रेट लाइन में जाता है, जिसमें डायरेक्शन हो। बोलो। हाँ, मैग्नीट्यूड और, बिल्कुल बिल्कुल सही, दैट इज द राइट डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड प्लस, आपने भी सही बोला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या होता था? केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, बढ़िया। अरब आवाज आ रही है ना बेटा आपको? देखिए, यस सर, यस सर। तो हम ये कह रहे हैं, देखो फिर से आपके लिए बता दें, शायद आप मिस कर गए। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक फिक्स टाइम में, फिक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है वो उस चीज की वेलोसिटी होती है। और आपको मैं बता दूं, वेलोसिटी कहां मैटर करता है पता है? जितने भी रॉकेट साइंस है, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो वहां पे डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है ना। वो फिक्स किया जाता है कि इसी डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या
डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए। कार थोड़ी है ये मोड़ रहे भाई, क्या जीवन वाली गली उधर से मोड़ भाई, लाडपुर चले जाएंगे, रॉकेट ऐसे थोड़ी जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, अभी और आएगा। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन ऊपर रखेंगे और नीचे टाइम टेकन रखेंगे, हो जाएगा। अभी देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। कहा जा रहा है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो जैसा कि आप दोनों बच्चों ने बताया कि उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये तो पता है। सो वी कैन आल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा भी वैसे ही होगी। बेटे ध्यान दे थोड़ा, है ना, ना समझ में आया तो पूछ लिया कर, ठीक है। We can now say that velocity of a body is the displacement produced per unit time। कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, एक डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को कवर कर, किसी एक डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी क्या है। अब यहाँ पर यूनिट टाइम क्यों ऐड कर देते हैं कि एक पर यूनिट टाइम में, मतलब फिक्स टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वेलोसिटी कहेंगे। समझ में नहीं आया ना, आया। इतने रख दो भाई, कुछ भी हो जाए, इन बच्चियों जितना ना कोई मेहनती नहीं है, कोई नहीं है ना, तू भी है, सॉरी। एग्जाम्पल दूसरे को बोल, किसको दे एग्जाम्पल, सारे यार मेहनती हैं, किसको बोले। तू भी मेहनती है, लेकिन तेरा मेहनत दिखता नहीं, तुरंत ही कर देता है तू काम। देखिए, the SI unit of velocity is the same as that of speed, namely मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग स्पीड को किससे मेजर कर रहे थे, मीटर पर सेकेंड में, तो वेलोसिटी को बेटा मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करेंगे। इधर बेटे इतने ध्यान दो, थोड़ा मिक्स करना चाहिए ना यार, मजा नहीं आता है भाई, हिंदी हिंदी हिंदी, इंग्लिश तो मुझे सुनोगे नहीं, बोलते हैं कल 1 से 3 में। The difference between speed and velocity is that, अब कर रहे हो आप, अच्छा ठीक है, मतलब उदास बैठे हो, कुछ चाय पानी मंगा दो। स्पीड भी वही बात कर रहा है और वेलोसिटी भी वही है। अब एक बात बताओ, आप साइकिल लेकर के यहां से रॉकेट हो जाओ, या साइकिल लेके थोड़ा दाएं बाएं होके हो जाओ, मम्मी पापा कहेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या थी, लेकिन साइंस तो छोटी छोटी बातों पे गौर करता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, बट it has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction। तो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। हो गया ना काम, बहुत अच्छा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केल पे माप सकते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया ना लाडो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो है ना इसमें, ठीक है, बढ़िया। अब एग्जाम्पल मत पूछिएगा, ये सब तो लड्डू चीज है। पानी, क्यों, जाओ वीडियो देख लीजिएगा, कल आपको स्क्वायर नंबर का टेस्ट देना है, और आप कह नहीं सकते कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया इतना अच्छा से। कल गुड़िया को 1 बजे ले आना, यूनिफॉर्म। अब मैंने आपको बता दिया था, एवरेज स्पीड बता दिया था, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड बता दिया था, मैंने वेलोसिटी बताया। तो अब भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी भी जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, मैं तो वही कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, सेम ही को तो और लगाते हैं ना। तुम चश्मा पहनो, ज्यादा अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहता है। A body has a uniform velocity if it travels a specified
डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब मानी जाती है जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में और in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small this time travel may be। ठीक है, सारा का सारा जो डेफिनेशन है स्पीड वाला ही है, बस डायरेक्शन को जोड़ दीजिए। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, एक पर यूनिट टाइम पे एकदम फिक्स जो भी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता था। 1 घंटे में 60, तो 30 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में 15 मिनट, 15 मिनट में 50 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि ये इसमें भी वैसा होगा, लेकिन इसमें एक चीज होगी, और वो क्या होगा कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, एक फिक्स डायरेक्शन भी दिया जाएगा। आप 1 ही घंटे में 60 किलोमीटर कार चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कार स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। और स्ट्रेट लाइन में कोई भी कार कब चलती है? अच्छा ये तो चंचल पापा आ गया क्या आपके? पापा है हर्ष आपके लग तो रहा है। देखो बेटा, तो हमको ये पता चल गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई चीज और एक फिक्स डायरेक्शन में करेगी, जो कि रॉकेट में यूज होता है। समझ रहे? रॉकेट या कोई भी चीज जो होती है ना, रॉकेट टाइप की चीज जो स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो पता है ना एकदम एंगल वेलोसिटी होती है, उस एंगल पे ही जाके सेट करना है, नहीं तो थोड़ा बहुत एंगल आगे पीछे हो गया ना तो सैटेलाइट पूरे चारों तरफ धरती के घूमेगी नहीं, कहीं जाके क्रैश हो जाएगी या स्पेस में फ्लॉट कर जाएगी, तैरने लगेगी। बस में रहे, कोई भी सैटेलाइट क्या होता है कि एक फिक्स पाथ होता है कि अगर उस पोजीशन में किसी भी सैटेलाइट को ले जाकर के वहां पे छोड़ दे, केवल रॉकेट जाता है वहां पर जाकर के उसको इंजेक्ट कर देता है, मतलब छोड़ देता है, और वो पता है सैटेलाइट क्या करेगा, अब अर्थ के चारों तरफ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा जैसा कि मून लगाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी आगे पीछे अगर वेलोसिटी में थोड़ी सी भी दाएं बाएं की थोड़ी सी पॉइंट समथिंग की भी हो गया तो मतलब वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, वो क्या होगा, स्पेस में निकल जाएगा, और स्पेस में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दो तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकती है? पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, आप ये कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको आप चेंज कर दो, बढ़ा दो या घटा दो। दूसरा, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, आप ये कर सकते हैं कि स्पीड तो वही बनाए रखो, पहले वेस्ट की तरफ जा रही थी, आप उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, तो दोनों ही सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहली बात, जिस स्पीड से जाएगी वेलोसिटी तो वही होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज आल्सो अ पार्ट और अदर नेम ऑफ स्पीड, स्पीड का ही तो दूसरा नाम वेलोसिटी है, अलग थोड़ी है। लेकिन हम वेलोसिटी में ये भी तो देखेंगे ना कि किस डायरेक्शन में ये स्पीड बनी हुई है, तो अगर हमने स्पीड वही रखी, डायरेक्शन केवल नॉर्थ से ईस्ट कर दिया, ईस्ट से साउथ कर दिया, तो उससे ये पता चलेगा कि अब वेलोसिटी किधर है, तो साउथ की तरफ है, वेलोसिटी किधर है तो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो दो तरीके से वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, पहला किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर दें, नहीं तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो डायरेक्शन और स्पीड, इन दोनों चीजों में चेंज करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। ठीक है,
लिखा है यहाँ पे, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। आगे देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो एक नया कॉन्सेप्ट आया। कहने का मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें, हमें पता है, लेकिन इसका मतलब केवल डायरेक्शन का ही चक्कर नहीं है, हमेशा इक्वल नहीं होता। किसी चीज की स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है, मतलब किसी चीज की स्पीड और वेलोसिटी हमेशा एक नहीं होती, मैग्नीट्यूड में हमेशा एक नहीं होती। अब देखो कैसे, मान लो the magnitude of speed and velocity of a moving body is equal। most cases में क्या होता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड और वेलोसिटी होती है वो एक ही होती है। अरे भाई वेलोसिटी में तो यही है ना कि कोई चीज या तो पश्चिम जाएगी तो पश्चिम ही जाएगी, और स्पीड में है कि वो किधर भी जाएगी, डायरेक्शन का पता नहीं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी मोस्टली इक्वल ही होती है, बट दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज स्टेप देखिए, इस संडे को कराएंगे कुछ इसका। This will become clear from the following example. Suppose a boy runs a distance of 100 meter in 50 seconds। मान लो कि एक बच्चा 50 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है। ठीक है, 50 सेकंड लग रहे हैं उसको। In going from his home to a shop in the east direction in a straight line। घर से दुकान जो है ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब की दिशा में, पहली बार। ठीक है, उसके बाद सॉरी 100 मीटर की दूरी पे है। मान लो बेटा यहां से आपका जो घर है सामने हो बिल्कुल ईस्ट में, और 100 मीटर की दूरी पे है। आप यहां से जब दौड़ लगाते हो तो 50 सेकंड में पहुंच जाते हो। तो 50 माने जो भी है स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, तो स्पीड ऑफ ए बॉय क्या होगा, 100 मीटर अपॉन 50 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो गई। हमने स्पीड निकाली। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी अगर निकाले तो क्या होगा, देखो 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 50 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। आ जाओ, देखिए तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी उस बॉय की निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा ना। अगर एक फिक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो 100 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट था और नीचे 50 सेकंड, डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट आया। पहले में 20 मीटर पर सेकंड केवल आया था, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट आया। ठीक है, स्पीड का पता चल गया, वेलोसिटी का पता चल गया। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। 20 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, माने 100 मीटर उसने भी ट्रेवल किया, इसने भी किया, और स्पीड भी कांस्टेंट है दोनों की। तो देखिए क्या है, व्हेन वी सी दैट इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज इक्वल, दोनों इक्वल है, बट the magnitude of speed and velocity of a moving body is equal only if the body moves in a single straight line। Okay, like the boy in the above case, if however a body does not move in a straight single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम आए, क्यों है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, वो स्पीड भी स्ट्रेट लाइन में थी और ये वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन में थी, सीधी सड़क पे दौड़ रहे थे। ठीक है, बट सपोज द बॉय फर्स्ट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। मान लीजिए कि पहली बार में बच्चा क्या करता है कि 100 मीटर 50 सेकेंड में दौड़ जाता है, चला जाता है। ठीक है, फ्रॉम हिज
home to the shop in the east direction and then runs a distance of 100 meter again in 50 seconds in the reverse direction from the shop to reach back home from where he stands. In this case तो अब क्या होगा? घर से दुकान गया 100 मीटर और दुकान से फिर घर ही आ गया, तो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया लाडो बता? 200 मीटर और टाइम कितना लगा? 100 सेकेंड, तो कितना निकल गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही निकल, ठीक है। द बॉय रन्स, ये मैंने स्पीड का बताया, स्पीड कितना निकला? 2 मीटर पर सेकेंड ही निकला है। बच्चा वहां दुकान तक गया, दुकान से लौट के भी आ गया, लेकिन स्पीड वही रही। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। स्पीड तो दोनों में, टाइम तो डिस्टेंस ट्रेवल था। यहाँ पे बात क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? घर से दौड़ के दुकान पे गए, दुकान से दौड़ करके घर पे आ गए। मम्मी ने उस समय जब आप चले थे तो मम्मी खड़े थे तो मम्मी ने आंख बंद कर रखा था, खोला तब आकर के यही काटड़ा सामने खड़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरे तू गया नहीं दुकान? मैं तो आ भी गया, पौन पुत्र हनुमान के चेले हैं, हम तो लंका लांग के भी आ गए, ठीक है ना। लेकिन पता चला मैंने 2 लपेटे मारी कि मम्मी वही जमीन पे है ना, बत्तीसी निकाल के पड़े रहोगे। अच्छा, मैंने बच्चे तो मम्मी के लिए काटड़े ही होते हैं ना, काटड़ा भी तो किसी का बच्चा होता है। तो फिर यार तो यहाँ पर देखे ना, इस सिचुएशन में या सॉरी इस कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी 0 है लेकिन स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो तो आज अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, ठीक है। और आप लोग की सफल